हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सुषपाल सिंह आप सभी के दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री जी एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2021। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो आइए इस टॉपिक के लिए हम जल्दी शुरू करते हैं। दोस्तों हम पूरा विश्लेषण के साथ में पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक जानकारी जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किन किन व्यक्तियों के लिए दिए गए हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ विशेष तथ्य, विशेष जानकारी, तो हम उनको भी आपके साथ में साझा जरूर करेंगे। तो पहले हम देखते हैं मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य पर हम थोड़ा नज़र डालते हैं। देखिए दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इससे पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका पहले नाम हुआ करता था। ठीक है ना, जैसा आप सब लोग जानते हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी, किसकी बात कर रहे हैं? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991 और 92 में। ठीक है, 1991 और 92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और इसका अगस्त 2021 में नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था जब इसका नाम राजीव गांधी हुआ करता था? तो 1991 में ये जो दिया गया था, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को प्रथम फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1991 में। ठीक है ना। तो आइए हम और कुछ क्या पॉइंट है इसके बारे में। हाँ, तो 2021 से पहले, 2020 से पहले, जो जब तक घोषणा नहीं हुई थी तब कितना पहले, उससे पहले कितना पुरस्कार राशि थी? 7.5 लाख रुपया पुरस्कार राशि दी जाती थी। ठीक है, मेजर ध्यानचंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी? 7.5 लाख रुपया राशि दी जाती थी। और अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इसका नया नाम हो गया है और इसकी राशि बदलकर अब कितनी कर दी गई है? 25 लाख रुपए। पहले कितनी थी? 7.5 लाख रुपए। और अब इसकी राशि कितनी बढ़ाकर कर दी गई है? 25 लाख रुपए इसकी बढ़ाकर राशि कर दी गई है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्या है इसमें? नीरज चोपड़ा। अच्छा दोस्तों, एक और पहले हम देखते हैं बाद में। तो पहला हम पॉइंट क्या देखते हैं? नीरज चोपड़ा के लिए एथलेटिक्स खेल में, जिन्होंने भाला फेंक श्रेणी में टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था ना। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ था। तो नीरज चोपड़ा के लिए मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो दोस्तों, कितनी टोटल मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 12 लोगों के लिए दिया गया है। कितने लोगों के लिए? 12 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। पहले आते हैं हमारे नीरज चोपड़ा के लिए ये वाला पुरस्कार दिया गया। अच्छा, एक और फैक्ट देखिए आप। नीरज चोपड़ा को 2018 में अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये मोस्ट आईएमपी फैक्ट है, इसके लिए आप याद रखना। ठीक है। अब नंबर दूसरा कौन आते हैं? ये हमारे पहले हो गए थे नीरज चोपड़ा जी। दूसरे हैं रवि कुमार दहिया जी। कौन है? रवि कुमार दहिया जी। इनको कुश्ती में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, रवि कुमार दहिया। तो ये आप याद रखना। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरे हैं लवलीना बोरगोहेन।
क्या है, मुक्केबाजी। मुक्केबाजी में इन्होंने टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था ना, तो उसमें इन्होंने क्या जीता था, मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था, टोक्यो में कांस्य पदक जीता था, आप याद रखना। टोक्यो में टोक्यो में कांस्य, ये पूछ सकते हैं, देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि लवलीना बोरगोहेन, जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता था। तो फिर कांस्य, रजत, गोल्ड इस तरीके से आपके लिए दे देंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा ये याद रखना। अब चौथा हम देखते हैं, PR श्री राजेश, इन्हें हॉकी में दिया गया है, ठीक है। पांचवी है अवनी लेखरा, पैरा शूटिंग में। देखिए दोस्तों, इनके लिए कौन नहीं जानता, अवनी लेखरा, जो कि 16वें पैरालंपिक। दोस्तों मैं ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पर वीडियो बना चुका हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी आपको लिंक दे दूंगा, बहुत ही शानदार वीडियो है, आप उधर से जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो अवनी लेखरा के लिए पैरा शूटिंग ये खिलाड़ी हैं, इनके लिए क्या दिया गया है, और कहाँ की हैं, जयपुर की हैं, ठीक है। तो इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। देखो दोस्तों, आपके लिए याद होगा, इन्होंने पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में 10 मीटर एयर राइफल में क्या जीता था, एयर राइफल क्या जीता था, स्वर्ण, ठीक है। और देखो 50 मीटर में क्या जीता था, 50 मीटर में इन्होंने कांस्य जीता था। याद रखना दोस्तों, ये भी पूछ सकते हैं यहाँ से, अर्जुन जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इनसे कुछ विशेष तथ्य की भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट ना पूछें, ठीक है। या ये पूछें कि निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद दिया गया 2021 का, और निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया, तो ये भी आप इसलिए नाम अच्छे से देख करके जाइएगा। 10 मीटर में क्या दिया गया था, इन्हें स्वर्ण मिला था, और 50 मीटर में कांस्य मिला था। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं आपको सुमित अंतिल के लिए 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और देखिए सुमित अंतिल से विशेष जानकारी, इन्हें पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। क्या, जेवलिन थ्रो में इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण, पैरा ओलंपिक में, जो कि 16वें पैरा ओलंपिक थे, उसमें इन्होंने जापान में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। अब हमारे आते हैं सातवें व्यक्ति हैं प्रमोद भगत ने पैरा बैडमिंटन जो ओलंपिक हुआ था उसमें क्या जीता था, स्वर्ण जीता था। पैरा ओलंपिक में क्या जीता था, स्वर्ण जीता था, तो याद रखना। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि इन सब की विशेष जो है तथ्य बताना भी ज़रूरी है साथ में आपके लिए, क्योंकि ये तथ्य इनसे मिले हुए पूछे जा सकते हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था बैडमिंटन में, ठीक है, कौन सा, पैरा ओलंपिक में। आठवें आते हैं आपके कृष्णा नागर ने पैरा बैडमिंटन में इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था। पैरा ओलंपिक में क्या जीता था, स्वर्ण जीता था, ठीक है, गोल्ड जीता था इन्होंने भी, और इन्होंने भी गोल्ड जीता था। दोस्तों कृष्णा नागर जी जो हैं, एक विशेष जानकारी देना चाहूँगा, कृष्णा नागर जी अपनी माँ के निधन के कारण मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार लेने के लिए नहीं आ सके, ठीक है। तो इनके लिए भी ये वाला पुरस्कार दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मिटाना पड़ेगा आगे के लिए लिखने को, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारे, कहाँ तक आ गए थे हम, कृष्ण नागर तक हमारा हो गया था। अब नेक्स्ट हमारे कौन है, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, ये शूटर हैं, पैरा शूटर हैं, इनके लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो मनीष नरवाल ने क्या जीता था पैरा ओलंपिक में इन्होंने 50 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों मैं वीडियो बना चुका हूँ पूरा ओलंपिक पैरा ओलंपिक पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, एक एक जानकारी आपके लिए वहाँ पर मिलेगी। इन्होंने गोल्ड जीता हुआ था पैरा ओलंपिक में। अब नेक्स्ट आते हैं मिताली राज, क्रिकेट, ठीक है। मिताली राज ने क्या जीता था, 10वीं है मिताली राज, 9वें थे मनीष नरवाल,
ठीक है। तो मिताली राज ने क्रिकेटर जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है, इनके लिए इस वर्ष भी दिया गया है, इस वर्ष दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और 11वें आते हैं दोस्तों, मोस्ट आईएमपी में एक फैक्ट बताने के लिए जाऊंगा। सुनील छेत्री जी जो कि फुटबॉलर हैं, और ऐसे प्रथम फुटबॉलर प्रथम फुटबॉलर जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया, कौन सा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। प्रथम फुटबॉलर प्रथम फुटबॉलर जिन्हें यह पुरस्कार मिला। मोस्ट आईएमपी पॉइंट है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान में रखना। प्रथम फुटबॉलर जिन्हें यह पुरस्कार मिला, ठीक है। अब हम बारे बात करते हैं मनप्रीत सिंह हॉकी, आप जानते ही हैं। मनप्रीत सिंह हॉकी जो कि ओलंपिक में जो पदक आया था ना, आपके लिए याद होगा, तो उस टीम के कप्तान है। कौन है, कैप्टन है मनप्रीत सिंह, ठीक है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह, ठीक है। इनकी टीम ने इस बार ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था 41 साल बाद में। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है। अब हम देखते हैं क्या, अर्जुन पुरस्कार। नेक्स्ट है हमारा अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार के लिए देखते हैं, तो अर्जुन पुरस्कार से रिलेटेड पहले हम बेसिक जानकारी देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? सबसे पुराना खेल पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार क्या है? सबसे पुराना, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना हुई थी इसकी 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। अच्छा, पहले राशि कितनी दी जाती थी? पहले राशि जो है पुरस्कार के तहत जो राशि दी जाती थी वो 5 लाख होती थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में इसके लिए बढ़ा करके दोस्तों 15 लाख कर दिया गया है, ठीक है। मोस्ट आईएमपी आप बिल्कुल अच्छे से रट लेना है इसको, ठीक है। पहले कितनी थी? 5 लाख थी, वर्तमान 15 लाख हो गई है। चलिए, तो हम पहले देखते हैं। कुल 32 लोगों के लिए यह दिया गया है, टोटल 32 खिलाड़ियों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो नंबर पहले हमारे आते हैं अरपिंदर सिंह, एथलेटिक्स हैं। दूसरा आता है सिमरनजीत कौर, मुक्केबाजी, दूसरा दिया गया। तीसरा दोस्तों शिखर धवन, बहुत ही आईएमपी शिखर धवन के लिए दिया गया है। जिन जिन पे हमें बात करनी होगी तो उन पर हम विशेष जिसके बारे में विशेष तथ्य होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चौथा है सीए भवानी देवी के कौन सा खेल खेलती है? तलवारबाजी, ठीक है दोस्तों खासकर इनके थोड़े खेल आप देख करके जाइएगा। इनके खेल आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल पूछ सकता है, या कुछ जो मेन खिलाड़ी हैं, मुख्य खिलाड़ी, आप उनके नाम याद रख के जाइएगा, ताकि आप वो आगे क्वेश्चन आता है किसको मिला है या निम्नलिखित में से किसको नहीं मिला है, तो आप इसको पहचान सकें। पांचवा आता है आपका मोनिका, हॉकी में मिला है। वंदना कटारिया, इस नाम के लिए आप अच्छे से देखना, वंदना कटारिया हॉकी की खिलाड़ी हैं, ठीक है। ये वाला आईएमपी है, ये वाला आईएमपी है, ये वाला आईएमपी है, ये तो खैर आप सब लोग जानते हैं। शिखर धवन, सिमरनजीत कौर, ये आईएमपी है। मैं आपके लिए आईएमपी बताता हुआ चलता हूँ। सातवें आपके आते हैं संदीप नरवाल, क्या खेलते हैं? कबड्डी, ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। हिमानी उत्तम परवन, मलखम्ब, ठीक है। हिमानी उत्तम परवन, मलखम्ब। अभिषेक वर्मा, निशानेबाजी। नौवां कौन सा है? अभिषेक वर्मा, निशानेबाजी, ठीक है। मैं स्टार लगाता हुआ चल रहा हूँ, जो भी आईएमपी है आप उनको अच्छे से देखना। अंकिता रैना टेनिस, ठीक है। अब इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों, आगे हम देखते हैं। आगे हमारे आते हैं अंकिता रैना के बाद में है अंकिता रैना, 10 तक हो गया था। अब हम 11वां देखते हैं। 11वां है दीपक पूनिया, कुश्ती। 12वां है दिलप्रीत सिंह, हॉकी। 13वां है
हरमनप्रीत सिंह हॉकी, 14वां है रुपिंदर पाल सिंह हॉकी, 15वां है हमारा खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार हॉकी, 16वें हमारे खिलाड़ी हैं अमित रोहित दास ये हॉकी। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। 16 तक हमारे हुए, अमित रोहित दास तक हमारा हो चुका है। अमित रोहित दास के बाद में दोस्तों एक और नाम आपके सामने निकल के आ रहा है। 17वां खिलाड़ी कौन सा है? वीरेंद्र लाकड़ा। कौन है? वीरेंद्र। 17वें खिलाड़ी कौन से हैं? वीरेंद्र लाकड़ा जी। ठीक है, वीरेंद्र लाकड़ा हॉकी से। तो ये थोड़ा आईएमपी मुझे लग रहा है, इसको आप देख लेना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। वीरेंद्र लाकड़ा तक हम आ गए थे। अब हम 18वां देखते हैं। 18वें कौन है दोस्तों? सुमित 18वें हैं हमारे सुमित हॉकी, नीलकांत शर्मा हॉकी 19वें खिलाड़ी, 20वें खिलाड़ी हमारे हार्दिक सिंह हॉकी और 21वें खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद। दोस्तों इसके लिए अच्छे से आप देखना, क्योंकि इन्होंने हॉकी टीम के जो कांस्य पदक विजेता हॉकी टीम उसके सदस्य थे और यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के शिवनगर जालौद गांव के हैं। ठीक है, और इन्हें डीएसपी भी बनाया गया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। कौन से पद दिया गया है? डीएसपी पद इन्हें दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। तो विवेक सागर प्रसाद हॉकी, समझ रहे हैं? ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा होगा? 22वां है गुरजंत सिंह हॉकी, मनदीप सिंह। 23वां कौन सा है? मनदीप सिंह हॉकी, शमशेर सिंह हॉकी 24वें हैं शमशेर सिंह हॉकी, ललित कुमार उपाध्याय 25वें हॉकी, 26वें हैं वरुण कुमार हॉकी और 27वें हैं सिमरनजीत सिंह। ठीक है, किससे हैं? हॉकी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 28वां देखते हैं। 28वें हम देखते हैं। 28वां है योगेश कथुरिया कौन है? ये पैरा एथलेटिक्स हैं। ठीक है, इनके लिए थोड़ा एक मैं आईएमपी पॉइंट बताने के लिए जा रहा हूँ। सॉरी, इनके लिए ये पैरा एथलेटिक्स है और योगेश कथुरिया एथलेटिक्स हैं, पैरा एथलेटिक्स हैं। इनके लिए पैरा ओलंपिक में कौन सा रजत पदक जीता है इन्होंने? ठीक है, इन्होंने रजत पदक जीता है काय में? डिस्कस थ्रो में इन्होंने रजत पदक जीता था। कौन, किसने? जो योगेश कथुरिया। तो ये मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, अब आपके आते हैं निषाद कुमार। तो दोस्तों इनका खेल भी पूछ सकते हैं। इन्होंने भी पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता था और ये किस में जीता था? ऊंची कूंद। ठीक है, तो जो पीएससी यूपीएससी वाले हैं उनके लिए याद रखना होगा, 3-4 खिलाड़ी दे देंगे, उनके खेल दे देंगे, तो आप थोड़ा निषाद कुमार के लिए देख के जाइएगा। ठीक है, निषाद कुमार ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो ये किससे? ऊंची कूद से संबंधित हैं और पैरा ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 30वें प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स। ठीक है, तो प्रवीण कुमार ने क्या जीता हुआ है? प्रवीण कुमार जो शायद मुझे ऐसा लग रहा है प्रवीण कुमार ने भी कुछ पैरा एथलेटिक्स है ना, तो इन्होंने, हाँ, प्रवीण कुमार ने भी रजत पदक जीता था। इन्होंने भी रजत पदक जीता था पैरा ओलंपिक में। ठीक है, और काय में जीता था? कौन सी स्पर्धा में? ऊंची कूद में इन्होंने भी रजत पदक जीता था। ये तीनों आपके लिए आईएमपी। सुहास यतिराज आप ये तो जानते ही हैं, डीएम साहब। ठीक है,
डीएम साहब ने क्या जीता था पैरा बैडमिंटन में, इन्होंने रजत पदक जीता हुआ था। ठीक है। फिर भी सुहास यतिराज, सुहास, इनका पूरा नाम क्या, सुहास एलवाई यतिराज। ठीक है। बैडमिंटन में इन्होंने रजत पदक जीता था, रजत जीता था बैडमिंटन में, बैडमिंटन में। ठीक है। और ये पहले प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में कोई पदक प्राप्त किया है। ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट आते हैं सिंहराज अल्हाना, ये है पैरा निशानेबाज। इन्होंने पैरा ओलंपिक में क्या जीता हुआ था, 50 मीटर पिस्टल में तो इन्होंने क्या जीता था, 50 मीटर में इन्होंने जीता था, पिस्टल में क्या जीता था इन्होंने, रजत। और 10 मीटर पिस्टल में क्या जीता था, 10 मीटर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीता था पैरा ओलंपिक में। कौन, 16वें पैरा ओलंपिक टोक्यो जापान में जो अभी हुए हैं। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप अच्छे से जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट कौन सी है, भावना पटेल। भावना पटेल, पहले तो ये देखिए खेल कौन सा खेलते हैं, कौन है, पैरा टेबल टेनिस खेल खेलती हैं। ठीक है। तो इन्होंने कोई सा पदक जीता था क्या, भावना पटेल ने पैरा ओलंपिक जो हुआ था उसमें कोई सा पदक जीता था। हाँ, इन्होंने रजत पदक जीता था टेबल टेनिस स्पर्धा। दोस्तों मोस्ट आईएमपी है भावना पटेल भी। ठीक है। ये लास्ट के जो भी आपके जो बिल्कुल ये जो आ रहे हैं, बिल्कुल गांठ बांध करके रख लीजिएगा, यहाँ से बिल्कुल एक ना एक क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए जरूर देखने के लिए मिल सकता है। पूरे के पूरे आईएमपी हैं। ठीक है। भावना पटेल टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं और रजत पदक इन्होंने जीता हुआ है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया अर्जुन अवार्ड। अब हम देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कारों के लिए। ठीक है। तो चलिए हम द्रोणाचार्य पुरस्कारों में बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और थोड़े 2 लोग और रह गए हैं, आप इनके लिए भी देख लीजिए। तो किन के लिए दिया गया है अर्जुन पुरस्कार, 2 लोग और हैं यहाँ पर। कौन है, हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाज हैं ये, और शरद कुमार ये पैरा एथलेटिक्स हैं। ठीक है ना। तो ये अपना हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, खेल स्पर्धा में द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलिए दोस्तों, अब हम द्रोणाचार्य पुरस्कार देखते हैं। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में देख लेंगे। देखिए दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है ना, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है कब से हुई थी, 1985 से, 1985 से शुरुआत हुई थी। ठीक है। यह क्या है, लाइफ टाइम श्रेणी में कितने लोगों के लिए दिया गया है, 5 लोगों के लिए। ठीक है। 5 लोगों के लिए लाइफ टाइम में दिया गया है, और नियमित श्रेणी में 5 लोगों के लिए दिया गया है। टोटल 10 लोगों के लिए दिया गया है, टोटल 10 लोगों के लिए इस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, पहले तो हम बात करते हैं लाइफ टाइम श्रेणी। लाइफ टाइम श्रेणी में जो पुरस्कार राशि है वो पहले कितनी दी जाती थी, पहले दी जाती थी 5 लाख। ठीक है। 5 लाख दी जाती थी पहले 5 लाख, लेकिन वर्तमान में इसे 15 लाख कर दिया गया है। दोस्तों अच्छे से देखना, वर्तमान में 15 लाख, पहले 5 लाख थी। और अगर कहीं बात करें नियमित श्रेणी की, तो पहले नियमित श्रेणी में पहले कितना देते थे, 5 लाख। ठीक है। सेम है, दोनों में 5-5 दिया जाता था पहले, लेकिन वर्तमान में कितना कर दिया गया, वर्तमान में इसे 10 लाख कर दिया गया है। तो थोड़ा ये 15 और ये 10, थोड़ा ये आप थोड़ा देख करके चलिएगा कि कहीं 15 का 10 ना करें, 10 का 15 ना करें। तो लाइफ टाइम में कितना हो गया, 15 लाख, और नियमित श्रेणी में कितना हो गया है, 10 लाख रुपया। ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं आगे, और पहला हम देखेंगे यहाँ पर किसके लिए दिया गया है। तो देखिए, लाइफ टाइम श्रेणी में पहला जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, टीपी ओसेप के लिए दिया गया है, एथलेटिक्स। सरकार तलवार के लिए दिया गया है, क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं,
क्रिकेट प्रशिक्षक रहे हैं, और सरपाल सिंह हॉकी प्रशिक्षक रहे हैं, आसान कुमार कबड्डी प्रशिक्षक रहे हैं, और तपन कुमार पाणीग्रही तैराकी रहे हैं। पानी पानी तो इधर ये शब्द ही लिखा हुआ है तो आप तो पहचान ही लेंगे, ठीक है। और सरपाल सिंह, ये जितने भी इस टाइप के नाम होते हैं ना, ये लगभग हॉकी से ही संबंधित होते हैं, ठीक है। तो और तलवार तलवार आपने रविंद्र जडेजा के लिए देखा होगा, जब भी कुछ अच्छा खेल खेलता है क्रिकेट में तो वो बल्ले के लिए तलवार की तरीके से घुमाता है, तो ये क्रिकेट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट नियमित श्रेणी पर, ठीक है। तो नियमित श्रेणी में 5 लोगों के लिए दिया गया है, और ये कौन कौन है, ये है हमारे जैसा कि हम बात कर ही चुके हैं, इसमें वर्तमान राशि कितनी कर दी गई है, 5 से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख पुरस्कार राशि कर दी गई है। तो पहले जो है राधा कृष्ण नायर पी हैं, जिन्हें एथलेटिक्स में प्रशिक्षक के तौर पर इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। संध्या गुरुंग को बॉक्सिंग, प्रीतम सिवाच को हॉकी, ये थोड़ा IMP लग रहा है इसलिए देख लेना आप, सिवाच प्रीतम सिवाच पहले भी नाम सुना हुआ है। जयप्रकाश नौटियाल, ठीक है, पैरा शूटिंग, काय में पैरा शूटिंग, और सुब्रमण्यम रमन के लिए टेबल टेनिस। दोस्तों ये मुझे थोड़ा दोनों इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, इनका आप थोड़ा नाम देख लेना, ठीक है। तो जयप्रकाश नौटियाल और सुब्रमण्यम रमन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा यह महत्वपूर्ण टॉपिक ख़त्म होता है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से जो भी जितने भी पॉइंट बन सकते थे खिलाड़ियों से रिलेटेड, ठीक है, वो मैंने आपके लिए बताने का पूरा प्रयास किया है। और अगर दोस्तों आपके लिए यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, तो और बेल आइकन के लिए दबाना ना भूलें, ताकि मैं अगला वीडियो जब भी लाऊं आपके लिए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।